वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकली हम लोग शुरू करेंगे और रिमोट पे हैं तो हम लोग मदद लेंगे सिमुलेटर की। और अभी कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे लोग बेसिक आइडिया रखते हों। एक सिस्को कंपनी जो नेटवर्क के फील्ड में उतना ही जाना माना है जितना कि आप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज का, लिनक्स का और आईओएस का, यानी एप्पल मैक का। उसी तरह से हमारे नेटवर्क के फील्ड में जिस कंपनी ने पूरी दुनिया में होल्ड किया, जो एक मानक तय किया, वह सिस्को कंपनी रहा है। और इंडिया के अंदर भी जो पहला नेटवर्क, पूरा डेटा कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क डिजाइन किया गया था, वो सिस्को राउटर के ऊपर ही था। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में राउटर की जो कैटेगरी थी वो बात किया था। वो सारे राउटर सिस्को कंपनी के ही यूज किए गए थे। और नो डाउट कि इसको सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला बीएसएनएल था। बीएसएनएल ही ऐसी कंपनी थी जो कि आपको रिलायंस, सॉरी, ये सिस्को कंपनी को एज ए एजुकेशन के तौर पे भी प्रमोट किया था। और उसका परिणाम यही है कि आप सीसीएनए जो सर्टिफिकेट जनरेट आप कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ओबीएस और एलटीटीसी गाजियाबाद का भी दोनों के साथ में कोलाब्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस फर्क है कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे इन चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर इसी चीज़ का स्पेशली सीसीएनए सर्टिफिकेशन में जाएंगे, तो जो चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा, सेम सीसीएनए सर्टिफिकेशन में इसकी कीमत 4 to 5 टाइम ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं इसी नेटवर्क बेसिक की बात करूं, तो आप मुश्किल से पर वीक 1000 ऑनलाइन और 1500 ऑफलाइन के मोड में, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रेट डिफाइंड है एज ए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप सीसीएनए पोर्टल पे चले जाएं या सीसीएनए के थ्रू सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें, तो यही चीज आपकी कम से कम 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पॉसिबल है। ठीक है। और अगर एलटीटीसी के थ्रू भी सीसीएनए में जाएंगे तो थोड़ा सा रिबेट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे एल जो हमारा सर्टिफिकेट है उस पे एलटीटीसी भी रहे और सीसीएनए भी रहे, तो सी एलटीटीसी के थ्रू सीसीएनए की तरफ अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा रिबेट दिया जाता है, क्योंकि एलटीटीसी ही ने उसको प्रमोट किया था। ठीक है। तो ये तो रही बात कि सिमुलेटर और जो भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अब हमने लैब विजिट दिखाया था, उस पे हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल का एबीसीडी मैं शुरू करूंगा, फिर मैं सॉफ्टवेयर दूंगा। और हम लोग मैंने शेड्यूल डाल दिया, शेड्यूल के हिसाब से अल्टरनेट डे हम लोग करीब आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में जो भी टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीपीटी की मदद ले लेता हूँ। यस। अभी तक हम लोगों ने आईपी एड्रेस से लेके थोड़ी सी बेसिक आइडिया, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा आज के ज़माने में जो कंप्यूटर है पूरा का पूरा वो कन्वर्ट हो गया है। सपोज करो कि कंप्यूटर मेरठ में है और बाकी कंप्यूटर दुनिया के किसी भी लोकेशन में है। ठीक है। तो मीडिया हमारे पास में वही हो जाएगा। बीच में राउटर्स लगे हुए हैं और मीडिया हमारे पास में वही हो गया, और बीच में इस तरह का स्विच भी लगा होगा। जो टेलीफोनिक सिस्टम था उसी का नया स्वरूप है। हम लोग अभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी सेम मैनर में इसी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। बीच में हमारा एक स्विच रूम होगा जो इस चीज को, दो कंप्यूटरों को जोड़ेगा। एक इंसान जब दूसरे को नंबर डायल करता था तो नो डाउट डेसिमल नंबर उठाया और सामने वाले को डायल कर दिया। लेकिन आज दो मशीनें आपस में बात कर रही हैं, तो जब मशीनें आपस में बात करें तो मशीनें तो कोई एक भाषा समझती है कि वो आईपी एड्रेस में कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है कि क्या चीज है कम्युनिकेशन, आईपी एड्रेस, तो ये भी आप ऑलरेडी स्टडी में बता चुका हूँ। और आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि टेलीफोन का ही नया वर्जन आईपी एड्रेस है। अब इसमें दो कैटेगरी के आईपी एड्रेस यूज किए गए। ठीक है। एक इस कैटेगरी का अ, एक हमारा जो यूज किया गया कि फिक्स होगा और दूसरा होगा ऑटोमेटिक कस्टमर का। ठीक है ना। तो दोनों आईपी एड्रेस जो होते हैं, एक को हम डायनेमिक बोलते हैं, दूसरे को हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं। ठीक है। अब रहा सवाल, बाकी आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एबीसीडी, वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कोई डाउट हो प्रैक्टिकल मैनर में तो आप अगेन पूछ सकते हैं, कोई इसका बाउंड्री नहीं है। अब हम आई की कैटेगरी का ग्रुप वाइज कैटेगराइज करते हैं। दो तरह का कैटेगरी होता है, डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनेमिक आईपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक आईपी? अगर अगर थोड़ी बहुत आइडिया है तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे और लग जाए, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि डायनेमिक क्या होगा और स्टैटिक क्या होगा? कौन बताएगा? डाय एनीवन? यस।
तो देखो जी, डायनामिक आईपी मतलब कि वो चेंज हो सकता है लेकिन स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता कभी। ये तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि डायनेमिक आईडी भी बदलता रहता है, लेकिन एक्चुअली फील्ड में मतलब क्या है? यस मोटवाल। सर डायनेमिक आईपी मतलब एक थोड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अलाउ मतलब दिया जाता है ताकि उसे यूज करा जा सके नेटवर्क के अंदर। स्टैटिक आईपी जो मतलब स्टार्टिंग से जो परमानेंट आईपी आता है किसी एक कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड या किसी एक मशीन के साथ एसोसिएटेड। हम्म। और सर डायनेमिक आईपी ज़्यादातर मतलब डीएचसीपी सर्वर जो आपने बताया था उस वाली वीडियो में, उसमें उसके थ्रू द्वारा दिया जाता है। अच्छा चलो, मैं एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात बताओ, अभी हम लोग जो इंटरनेट कर रहे हैं, आप और मैं या जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, क्या हमने अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में या जैसे भी आपने आईपी डाला क्या? यस या नो? ये नहीं डाला ना? लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब हम आईपी डालेंगे तो ही कम्युनिकेशन होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है ना? तो अब वो चीज कैसे हुआ, इसमें तो दिमाग से तो निकाल दो भाई, जो कम्युनिकेशन हो रहा है मशीनें आपस में, बात आईपी तो डाला जाएगा। वो हम प्रैक्टिकली भी आपको समझाएंगे कैसे होगा। लेकिन एक संडल से समझने के लिए कि हमने तो अभी कोई आईपी डाला नहीं, लेकिन मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, इसका मतलब है कि मशीनों के बीच में आईपी एड्रेस है। तो ये कैसे संभव हुआ? ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स पे चले जाएं, तो उनको मैं डिस्कस करता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग अपने घरों में तो फोन लगाते थे। ठीक है, ये मान लीजिए आप अपने घरों में पहले फोन लगाया। ठीक है। अब फोन उस समय घरों में जो लगाते थे, क्योंकि डेफिनेटली जब लैंडलाइन का दौर था तो फोन बहुत ही कॉस्टली होते थे, तो लोग तीन कैटेगरी के फोन लगाते थे घर में। पहला फोन लगाते थे घर पे, जो फोन लगाया उस पर केवल एक सुविधा होती थी, लोकल कॉल की। ठीक है ना? आपके पड़ोस से, मुझे याद है जब हम इंजीनियरिंग पढ़ाई करने जाते थे तो मेरे घर में तो फोन था, बट हम लोकल यूज करते थे। लेकिन मेरे जो पड़ोसी में थे, एक ठाकुर साहब रहते थे, तो उनके घर में एसटीडी फोन था। जब हम रुड़की गए तो हमारे फादर ने पहली बार जब कॉल किया, तो वह एसटीडी कॉल किया, मेरे घर से नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में उनको इस बात का भी आइडिया लगा कि मैं अपने घर में से कैसे फोन कर सकता हूँ। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी कि लोकल कॉल का मतलब है कि सेम एक्सचेंज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना? और दूसरा जो था ट्रंक कॉल या एसटीडी कॉल। कुछ लोग ऐसे होते थे घर में जो फोन रखा जिसपे एसटीडी कॉल बोलते हैं, एक शहर से दूसरा शहर या एक एक्सचेंज से दूसरा एक्सचेंज। कुछ लोग ऐसे होते थे जो घर में फोन रखते थे, वो आईएसडी कॉल रखते थे। आईएसडी कॉल, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ठीक है ना? अब पहले घर में फोन रखना बड़ा महंगा काम था। आप फोन रख लिया, बात करो या ना करो, ये बात 2003 तक के लिए जायज है। जो मैं बात बोल रहा हूँ 2003 तक एक कहानी थी कि घर में फोन रखने का एक चीज देना पड़ता था, बात करें या ना करें। जैसे बिजली होता ना, बिजली घर में, बिजली यूज करो या ना करो, किराया तो देना पड़ेगा। तो लोगों को रेंट देना पड़ता था। अगर कोई बंदा अपने घर में फोन रखा है और केवल लोकल कॉल ले लिया, तो उसको महीने का 500 रुपये किराया देना पड़ता था, चाहे बात करे या ना करे। अगर उसने अपने फोन पे एसटीडी सुविधा ले ली, तो उसको 3,000 रुपये महीने का किराया देना पड़ता था, बात करे या ना करे। और किसी ने गलती से आईएसडी लगवा लिया, ठीक है, तो महीने का 3,000 तो किराया लगता था, प्लस पीवीआर भी लगते थे। पीवीआर का मतलब होता है पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, प्लस 10,000 की सिक्योरिटी एडिशनल डिपॉजिट। इतने चीज, यानी कि घर में फोन रखना बड़ा महंगा काम था। ठीक है। अब इंसान तो तब भी बहुत होशियार था और अब भी बहुत होशियार है। वो क्या करता है कि पैसे बचाने के लिए दिमाग लगाता है, तरकीब लगाता है, और सबको मालूम होता है, और सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब हमारे घर में, ये मान लीजिए ये मोटवाल आप हैं, ठीक है, और एक आपके दोस्त हैं, यहाँ पे मान लेता हूँ कि देवोजीत है। ठीक है ना? देव ज्योति है, एक मान लीजिए आपके फ्रेंड है, इनको देव ज्योति बी मान लेते हैं। अब ए से बी, अब दोनों अलग अलग, आप रहते हैं मेरठ में, ये रहते हैं आसाम में, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक दोनों अब तो लोकल तो है नहीं, तो नो डाउट कि इंडिया के अंदर है तो एसटीडी काली लगनी है। अब आपका जो फोन है उस पे केवल लोकल की सुविधा है, आप कैसे करोगे? तो फिर क्या करते थे पुराने जमाने में लोग, बड़े होशियार होते थे, नियर बाई आपके पीसीओ बहुत होते थे पहले। पुरानी मूवी भी देखना, पीसीओ बहुत होते थे। पीसीओ मतलब जो एसटीडी कॉल करवाए वो सब करवाए। और इस पीसीओ वाले के पास में बहुत फोन होते थे, दो तीन फोन अपने पास लगा के रखता था। तो पहले मुतवाल आप क्या करते थे उस जमाने में, अपने नियर बाई पीसीओ वाले को फोन करते और पीसीओ वाला फिर मिलाता देव ज्योति को। ठीक है ना?
तो फिर आप अब फिर आपस में बात हो जाती। तो आप एक्चुअल नंबर आपको बात करनी थी मिस्टर बी से, लेकिन आपके पास चूंकि एसटीडी सुविधा नहीं थी, तो आपने नियर बाई पीसीओ वाले को फोन किया, या नियर बाई टेलीफोन एक्सचेंज में भी सेम व्यवस्था होती थी। तो अगर पीसीओ नहीं है तो टेलीफोन एक्सचेंज भी एज ए पीसीओ काम करता था, तो वहां फोन करते और फिर वो नंबर मिला था, इन दोनों को आपस में ये टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ देता यहाँ पे भी। ठीक है। तो अगर कल को मान लो मिस्टर बी, आपने मिस्टर ए ने कोई गड़बड़ी की और मिस्टर बी ने कंप्लेन किया, तो उस केस में पहले पकड़ा कौन जाएगा? नो डाउट पीसीओ वाला। पीसीओ वाला कहेगा मैं तो भैया पीसीओ वाला हूँ, एक रजिस्टर निकालता था और रजिस्टर में हर एक का नाम मेंटेन करके रखता था, फिर वो रजिस्टर बताता था कि दैट पर्सन ए ने मिलाया था। तो ये जो मैकेनिज्म है ये डायनेमिक है, इसको बोलेंगे डायनेमिक। ठीक है ना। अगर आपके पास में एसटीडी सुविधा होती तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसमें क्या होता था कि ये जो पीसीओ वाला था इसका फोन बड़ा स्पेशल होता था। इसके फोन में यहाँ पे जो होता था ना, एक प्रिंटर लगा होता था और इस पे स्पीकर भी लगे होते थे। जब स्पीकर ऑन कर देता था तो दो लोग आपस में बात क्या कर रहे सुन भी सकते थे, और यहाँ पे प्रिंट मार देता था, प्रिंट आउट भी। कहने का मतलब था कि ये आसान नहीं था, मतलब सिक्योरिटी कह सकते हो, प्राइवेसी कह सकते हो, उतना अच्छा नहीं था। दिस इज अ डायनेमिक मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो वैसे ही आप सभी ने, मैंने पूछा कि आप सभी ने तो एसटीडी स्टैटिक आईपी तो लिया नहीं, कोई फिक्स आईपी तो लिया नहीं कि आप मैं डायरेक्टली कर। आपने क्या किया, आप सभी लोग आज की डेट में आप आपका जो मोबाइल फोन है इंटरनेट के लिए आप सिंपल ए फोन हो, और आपको दुनिया में कहीं इंटरनेट करना है, तो अभी आपके पास कोई पर्टिकुलर अपना लोकल आईपी नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर इसको नियर बाई आप यहाँ पे जाते हो सर्वर पे, और इस सर्वर के माध्यम से ये फिर कॉल कराता है, तो बीच में एक सर्वर आ जाता है। एक तो आपका कैंपस के अंदर तो आप लोगों ने एक विजिट में तो लिखा ही है, लेकिन जो एक्सचेंज होता है वहां पे भी होता है। इसीलिए आप सबकी आईपी डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब है कि अगली बार इंटरनेट से जुड़ोगे तो हो सकता है अगली बार इस टेलीफोन से जुड़ जाओ, नेक्स्ट टाइम गए तो इस जो भी टेलीफोन खाली होगा उससे जुड़ जाओगे। तो होपफुली कि अब आपको समझ में आया क्या चीज है डायनेमिक। आईपी तो चाहिए, लेकिन आपने कोई चूंकि आईपी परचेज नहीं किया, तो आपके लिए जो पीसीओ है वो कौन है? जो भी इंटरनेट दे रहा है वो आपको आईपी देता है लोकल तौर पे, टेम्पररी बेसिस पे, और उसकी मदद से दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करता है। और ये सिक्योर नहीं होता है, अभी बता दूं, आप जो इंटरनेट कर रहे हो आपस में, वो बहुत सिक्योर नहीं है। वो कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आपका लैन विजिट का भी दिखा, वहां पे भी हो सकती है। दूसरा, एक्सचेंज में भी बिल्कुल वैसे ही है, जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मेरे 2.5 साल कैसे बागपत बड़ौत में कट गए। ठीक है ना, इसमें भी सेम है। अगर मैं लगा दूं दो लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, और एक्सपर्ट आदमी आज की डेट में एक्सपर्ट होता ही है, इसमें आप शक मत करिएगा। ठीक है ना। तो आप लोग अगर ये सोचें कि और हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा, वो डेट इज द गलत थिंक होगी। ठीक है। तो इसी में ये चीज मैंने नहीं समझाने की कोशिश की है कि स्टैटिक और डायनेमिक आईपी का मतलब क्या होता है। कि पहले आपका कंप्यूटर है, पहले आप सर्वर पीसी में जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट इंटरनेट करने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई स्टैटिक आईपी नहीं है, कुछ नहीं, चाहे मोबाइल हो सर्वर। तो जो सर्वर पीसी कौन होता है? जो आईएसपी वाला, जो आप सबको इंटरनेट देते हुए बाहर की दुनिया से जोड़े। ठीक है। फिर आप जाएंगे उस स्विच में जहां पे आपको, ये वो स्विच होता है फिर जिस कंप्यूटर से जुड़ना होता नहीं, इसने सारा हैंडल किया, और फिर आप उस दुनिया के जिस भी इंटरनेट वर्ल्ड में जाना चाहेंगे जुड़ जाएंगे। और अगर आपने कल को स्टैटिक आईपी खरीद लिया, तो सीधा आपका कंप्यूटर डायरेक्टली स्विच में चला, थोड़ी सिक्योरिटी आपका बढ़ जाएगा, फिर आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये होपफुली एबीसीडी थोड़ा सा और समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने आपको लैब विजिट कराई थी अपनी, तो सबसे पहले इंटरनेट करने के लिए लीज लाइन सबसे पहले काम किया, कंप्यूटर आए, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, फिर आपस में आईटी कम्युनिकेशन में लिंक बनाया गया, फिर उसके बाद सभी बैंकों को ऑनलाइन किया गया। तो सभी बैंक जब ऑनलाइन हुए, तो इन सभी बैंकों का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर था। तो फिर क्या किया बीएसएनएल ने, या जो भी लोकल व्यवस्था थी, उन लोगों ने आपस में ये जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन थी, बैंक का एक सर्वर डिफाइंड किया गया। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई है, इलाहाबाद बैंक का कोलकाता है। ठीक है। आपका एसबीआई का भी मुंबई है। कई बैंक हैं, सभी बैंकों का अलग अलग हेडक्वार्टर बने हुए। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का आपका श्रीनगर है। तो सभी की जगह लीज लाइन एक सर्वर बनाएगा जो पब्लिक को जोड़ेगा, ये लीज लाइन के तहत पहले जोड़ा गया। उसके बाद सबको ऑनलाइन बैंकिंग की व्यवस्था करी गई। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक और लिंकिंग करने का। मैंने आपको लैब विजिट
के बारे में बताया था। यहाँ पे एक स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये एलटीटीसी का, जो इसी को हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो एलटीटीसी में आपके पास, हमारे पास में 3 हॉस्टल हैं, भाभा हॉस्टल, रमन हॉस्टल, जेसी बोस हॉस्टल है। और मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, मैं ये एकेडमी बिल्डिंग बोला जाता है। अभी मैं जहाँ क्लास ले रहा हूँ, ये सर्वर रूम के बगल में ही मैं क्लास ले रहा हूँ। और मेरे ऊपर एक फ्लोर है, मेरे ग्राउंड फ्लोर में एक फ्लोर है। और मेरे बगल में जो मेन बिल्डिंग है वो 8 फ्लोर का है, वो आपका यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया है। ठीक है। और विजिट वीडियो के अनुसार आपने देखा होगा, पहली बात कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी आई है, आप सभी ने ऑलरेडी वो कर चुके हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट दिया था मैंने, और मोस्टली मैं बहुत खुश हूँ। केवल 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया है। अदरवाइज टोटल हमारे पास सभी के 16 लोगों का असाइनमेंट आ गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं उन 4 लोगों से भी निवेदन करूंगा, भैया असाइनमेंट दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर रिपोर्ट हमें भी बनानी पड़ती है। जिस तरह रिपोर्ट आपके लिए होता है उतना ही रिपोर्ट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीथिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये लाइन आएगा सबसे पहले सर्वर रूम में, ये ऑप्टिकल फाइबर से, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर्वर रूम मेरा जो है, जहाँ पे आपका कस्टमर एज राउटर लगेगा। और फिर यहाँ से उसी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर में डायरेक्ट लाइन केबल हम यूज करेंगे, अभी हम बात करते हैं। लेकिन जो लाइन केबल होता है इसके बारे में मैंने बताया 90 मीटर, थोड़ा मैं और डिस्कस करूंगा। और फिर ये केबल हमारा हॉस्टल चूंकि 90 मीटर से ज़्यादा दूर है, तो फिर हमारा ये हॉस्टल ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे जब दूरी बढ़ती है ना, तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े गए। और यहाँ पर एक मीडिया कन्वर्टर यूज किया जाता है, और इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। उस बिल्डिंग में भी फाइबर चला गया। अगर सेम बिल्डिंग में है तो क्योंकि जो केबल है लैन केबल होती है वो जुड़ी जाती है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका, हमने प्रैक्टिकली लैब विजिट के द्वारा और आपने असाइनमेंट के द्वारा भी मुझे सबमिट किया है। तो ये है इसका रियल स्ट्रक्चर जो मेरे यहाँ लगा, उसका पिक्चर है। ये आपका 100 Mbps आज की डेट में, बहुत जल्दी ही 300 Mbps हो जाएगा। तो ये हमारे ये राउटर है। और ये कौन सा राउटर है? कस्टमर एज राउटर है। कहाँ से आया होगा? प्रोवाइडर एज राउटर से, ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ राउटर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, ये हमारा ही प्रैक्टिकल है। कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा पूरा का पूरा पैकेट ट्रेसर पे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ से आपका एक लैन केबल निकलेगा ये पूरा। अगर ये जो लैन केबल है इसको डायरेक्टली मैं स्विच में लगा देता, और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर हमारे लैब जुड़े हैं, जब जुड़ जाते तो सीधे यहाँ से यहाँ तक चले जाते। लेकिन नियम ये है कि अगर हम डायरेक्ट चले जाएंगे तो भैया लोकल में कोई भी इंटरनेट देगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हुई है कि वो ट्रिपल ए फॉलो करे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है ना? आपके कॉलेज में भी जब इंटरनेट दिया गया होगा, ऐसा नहीं होगा कि जोड़ दिया और सीधा इंटरनेट होगा। जब भी आप कॉलेज में इंटरनेट जोड़ेंगे, अगर आपको वाईफाई के माध्यम से दिया गया, तो सबसे पहले सभी को एक ट्रिपल ए फायरवॉल से गुजरना पड़ता है। इसमें आप सभी का यूजर नेम पासवर्ड होता है। आप में से कोई ऐसा है, इतने सारे लोग बैठे हैं हमारे सामने ऑनलाइन, कोई ऐसा है कि जोड़ने के बाद बिना यूजर नेम पासवर्ड इंटरनेट करने लगता हो? कोई है ऐसा कॉलेज? वो डेट इज नॉट सिक्योरिटी फॉलो? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। लक्ष्य आपने सबने पहना, सभी लोग हैं, यानी सभी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है ना? तो आपको सबको यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है, राइट? बहुत अच्छी बात है। तो ये आप समझ गए ना, जब मैं बात बोल रहा हूँ ये चीज होगी है, ठीक है। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे हम ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, तब तो अच्छा लगेगा इस वीडियो को दोबारा दिखाना जब हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। ठीक है। अभी आपको मैं पैकेट ट्रेसर का लिंक दूंगा, आप जब पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेंगे, वो मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगा, उसे आज आज का काम हुई कि आप इंस्टॉल करें। तो एक आइकन बन जाएगा ये। इस आइकन को आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा। पहले आप इस पे करिएगा, ये पूरा आपका ये पैकेट ट्रेसर खुल गया। अब इस पे बिल्कुल सेम वही चीज बनाने जाऊंगा जो हम लोगों ने लैब विजिट में किया है, राइट? ठीक है। तो अभी इसमें चूंकि ये पैकेट ट्रेसर का एक शामुलेटर है, तो इसमें ये नीचे जो है आप देख पा रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है उनके लिए भी, जिन्होंने पहले यूज किया उनको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं। आपने कहाँ से सीखा, कॉलेज ने बताया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में बताऊंगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और इसके बाद आप कह सकते ना परफेक्ट। और रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास तो रहेगा ही, जब चाहें अपना रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिए। ठीक है। तो इसमें आपके पास में यहाँ पर पूरा का पूरा नीचे जब खुलेगा, तो इसको मैं सबसे पहले सेव एज कर लेता हूँ, आज डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। और मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाता हूँ अगेन, एक पहले भी बनाया था तो दोबारा से बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। और ये जो बैच है हमारा, इसमें 2 बैच है, 12/6 और आपका 26/6।
ठीक है ना, 2 बैच हमारा इसमें चल रहा है। 2 बैचों को मैं यहाँ पे आज डे 1 के नाम से शुरू कर देते हैं, डे 1। राइट। ठीक है, आज पहले दिन हमने इसको इंस्टॉल करना है, थोड़ी बहुत इसकी एबीसीडी बतानी है, और थोड़ा बहुत डिवाइस सिलेक्शन करना है, थोड़ा लैन केबल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इससे फायदा ये मिलेगा कि आपको इनका सिंबल क्या होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और माउस अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए राउटर लिखा आ रहा होगा, राउटर, फिर नीचे स्विच, फिर हब, फिर वायरलेस, ये कनेक्शन। तो इसके नीचे एंड यूजर हैं, कंप्यूटर्स बने हैं, जिसको भी क्लिक करोगे ना सारे चीजें आपके सामने चेंज होती रहेंगी, ये सारे चीजें। ठीक है, ये पूरा का पूरा राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, जिसमें कर रहा हूँ ना अलग अलग वाईफाई, और ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। राइट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब याद करिए मैंने आपको लैन सर्वर बनाने का, सेम व्यवस्था होगी आपके कॉलेज में भी। आपका कोई कॉलेज या कैंपस है, अगर सभी लोगों को इंटरनेट देना है तो उसमें इनको दो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर आप सोचिए, ये सोचिए कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा हूँ, मैं एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ, मैं एक बड़ा ऑफिस खोल रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे क्या, अगर अपने सभी एम्प्लॉयमेंट को, कस्टमर को इंटरनेट देना है तो आपको क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी आज की डेट में। तो सबसे पहला आपको एक आईएलएल, आईएलएल का बोलते हैं इंटरनेट लीज लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और इंटरनेट लीज लाइन पैसे पे डिपेंड करेगा कि आप कितने पैसे का कितना, जब अभी देख रहे हैं ना 20 MBPS, 100 MBPS, तो आप जितना चाहें, जितना पेमेंट करना चाहें, उस पेमेंट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। कि आपको भी मालूम है जैसे आज के डेट में आप वॉल्यूम यूज करते हैं, कि मुझे कितना डेटा लेना है, उसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैंपस में लोगों को इंटरनेट देना, वहां पे डेटा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस स्पीड से इंटरनेट देना है। तो आप डिपेंड करेंगे, मान लीजिए कि आपने लिया, अभी मैं अपने ही लैब सर्वर के बारे में बात करूं, मान लो 100 MBPS का मैंने इंटरनेट लाइन ले लिया। ठीक है ना। दूसरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर, कस्टमर एज राउटर लगाना पड़ेगा। अब राउटर के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप परचेज कर लें, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है आप या तो परचेज कर लें, या फिर आप दूसरा ऑप्शन क्या है, आप रेंट पे ले लें उस कंपनी से, क्योंकि राउटर एक महंगा डिवाइस होता है। ठीक है। तीसरा आपको, 2 चीजें हो गई, तीसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके कॉलेज कैंपस के लिए एक आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। मिनिमम एटलीस्ट, कम से कम कितने, कम से कम 2 आईपी एड्रेस तो लेने ही पड़ेंगे मिनिमम। मिनिमम आपको 2 आईपी एड्रेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो चाहिए रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको कोई कैंपस खोलना है, और ये कहाँ देगा, कोई भी लोकल का आईएसपी जो आपको इंटरनेट देता है। सपोज करिए कि आपने कॉलेज खोला, ठीक है ना, मोटवाल इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना, पीयूष आपके नाम से खोल देते हैं, और आपने मोटवाल इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, और आपको एक वहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक राउटर लेंगे, सबसे पहले यहाँ क्लिक करें। अभी चूंकि साइमुलेटर है, रियल में तो आपको राउटर कम से कम 3,500 3,500 सीरीज से ऊपर का ही खरीदना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा, उससे नीचे बात नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाए तो फिर कंपनी को कौन पूछेगा। ठीक है ना, इसलिए कंपनी कहती है मिनिमम वाला लो, उसी समझ लो। सही आप पूछ रहे हैं 100 MBPS लीज लाइन, 60 MBPS वर्क आर नॉट। एक्चुअली नेटवर्किंग आपने कैसे किया है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप नेटवर्किंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो 100 का 100 भी दे सकते हैं। अगर आप प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो 100 का 10 MBPS भी देना भारी पड़ जाता है। नेटवर्किंग कैसे किया जाता है, डिपेंड ऑन द योर द डिवाइसेज, स्विचेज आपने कैसे लिया, और आपने नेटवर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने स्पीड ले लिया और फिर हम सोचते हैं कि पूरा का पूरा मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको ये भी डिपेंड करना पड़ेगा कि मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है। तो अभी आपका जो सवाल है कि 100 MBPS लीज लाइन, 60 MBPS विल वर्क आर नॉट, डेफिनेटली करेगा। आपको देखो, आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, और मैं इस कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, मेरे इस कंप्यूटर से पूरा कैंपस जो है, आपका ये जो पूरा कैंपस एलटीटीसी का जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 1,000 लोग हैं, और इंटरनेट की स्पीड कितनी, 100 MBPS, उसके बावजूद मेरे कंप्यूटर पे कितना स्पीड आ रहा है। आप यहाँ पे कई साइटें देख सकते हैं, मैं fast.com से चला के देखता हूँ, और मैंने
स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मेरा जो इंटरनेट स्पीड है आपके सामने, आपके 100 में 80 Mbps तक का मैंने किया हुआ है। अब 80 Mbps में आप देखो कितने Mbps तक मुझे अभी मिल रहा है। सही, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपके सामने है ये, मैं स्पीड चेक कर लिया, मुझे याद है 100 या 70 Mbps मैंने डिफाइंड किया हुआ है, उसमें से ही आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है ना? तो ये आपके क्लियरेंस 70, सॉरी मैं डेफिनेटली 70 का ही होगा, मैं चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये भी आपको ये जो मेरा वो है फायरवॉल जो हमने यूज किया है, जिसको मैं ट्रिपल ई बोल रहा हूँ, वहां पे अभी मैं आपको सामने खोल के यहीं पे दिखा देता हूँ। आपके सामने देखिए, जबकि इस कैंपस में 1000 लोग जुड़े हैं तो भी हर एक को इतना ही मिलेगा, लेकिन वो कैसे आपने उसको नेटवर्किंग किया ये ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि 1000 है तो अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो बट जाएगा। ठीक है ना? 10 लोगों में ही 10 में हो जाएगा, लेकिन 1000 लोगों को भी पूरा मिले, इसकी भी टेक्निक होती है, इसके भी तरीके होते हैं। फिर भी मैं दिखाता हूँ। HTTPS ये है सिस्टम, कहीं लिखने में गलती की। आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास में, ये मेरा वो फायरवॉल है जो ट्रिपल ए जिसकी आप लोग लिख रहे थे। यहीं पे मैंने डिफाइन किया, एक एक यूजर का डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि इसका इंचार्ज मैं ही, इसलिए आपको दिखा पा रहा हूँ, हर कोई नहीं दिखा सकता इसको, हर कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये सारे यूजर हैं मेरे यहाँ एलटीटीसी कैंपस में, और इसमें कितने यूजर हैं? अभी 400 यूजर हैं। 400 लोगों को मैंने अभी करंट टाइम में इस समय आप इंटरनेट जिनको मैंने बांट रखा है, और कैपेसिटी मेरी 1000 की है। अब इसमें मैं आपको वो दिखा देता हूँ प्लान के अंदर, प्लान लिस्ट में। इसमें देखिए, ये मैंने देखो, मैंने मेरी स्पीड कितनी है 70 Mbps, मैंने दो भागों में बांट रखा है, 70, और स्टाफ को मैंने 20 दे रखा है। ठीक है ना? तो अगर मैं 70 दे रहा हूँ और आप यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो fast.com, ठीक है, या कोई भी साइट से आप चेक करोगे तो आप देख लो कि मैं लगभग कंप्लीट स्पीड ही मुझे को मिल रहा है, मुश्किल से 2 या 3 Mbps कम आ रहा है। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें दोनों चीजें होती है। अगर आप सही तरीके से नहीं बांटोगे तो 100 Mbps है, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, सिंपली सब में केबल लगा दिया ना, तो फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि 10 लोग भी 10-10 Mbps में बढ़ जाएंगे बराबर में। ठीक है? अगर आप प्रॉपर तरीके से आपने हैंडलिंग किया हुआ है, एक एक व्यक्ति को पूरा मिलेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया अपने यहाँ एलटीटीसी का। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट पे बैक। रिकॉर्डिंग मैंने रिटर्न बैक कर लिया था, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अब ये चीज आ गई, तो ये 100 Mbps भी बहुत है, सुपर है। मैं 1000 चला सकता हूँ, 1 Gbps भी ले लूंगा ना तो भी। घर में आपके पास आता होगा 1 Gbps, लेकिन आप कहते हो सब स्पीड नहीं मिल रहा। मेरे 100 Mbps और आपका 1 Gbps दोनों एक जैसे फील होंगे, वो भी आपको समझ में आएगा कैसे। ठीक है, इसके लिए पहले आप ABCD सीखिए, इसके बाद ऊपर आइए। सबसे पहले अगर कैंपस में आपको लगाना, तो एक राउटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था। और जो राउटर है, चूंकि ये मेरा सिमुलेटर है, इसमें राउटर के सीरीज दिए हुए हैं। आज की डेट में अभी जो यहाँ पे जितने भी राउटर अवेलेबल हैं, उसमें से अगर आपका राउटर 2800 या उससे आगे का है, ठीक है ना, राउटर है, इट्स यूजफुल फॉर टूडे। अगर छोटा है तो वो यूज कर, जैसे आप स्कूटी खरीदते ना, 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, 85-50, ऑलरेडी ऑल आर स्कूटी, दीज ऑल आर द राउटर। लेकिन आज के हिसाब से अगर आपको कोई राउटर यूज करना है तो आप 2811 से नीचे का राउटर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी चूंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो अभी आपके 2811, इसको मैं क्लिक करिए और ये राउटर लगा दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पे आपने PPT में चला जाता हूँ ये।
ये मैं इसको बना रहा हूँ, ये वाला चीज बना रहा हूँ आपके सामने, राइट। मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरा राउटर है। यहाँ से एक केबल आएगा, इसमें लगेगा, और फिर लोकल में ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। इसे हम ट्रेल कर करेंगे, 1 बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मैंने राउटर लगा दिया है। ये राउटर, इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ 0 लिखा तो हट जाएगा, और इसको यहाँ क्लिक करते हुए कुछ नाम दे देता हूँ। ये मैं मोटवाल ऑफिस या मोटवाल कॉलेज के नाम से बना देता हूँ, ठीक है ना। मोटवाल के कॉलेज के नाम से बना दे, कॉलेज खुल गया मोटवाल इंजीनियरिंग पर। अब ये किसी ना किसी आईएसपी से लेंगे, तो आईएसपी के पास, और ये कौन सा राउटर होगा, कस्टमर एज राउटर होगा, सी राउटर होगा, ठीक है ना। अब अगेन पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, कस्टमर प्रोवाइडर और मेन राउटर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। इवन मैंने 7 लेयर के बारे में भी प्रैक्टिकली हमने बात करी थी, राइट। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अब एक राउटर लगेगा, ये राउटर जुड़ेगा दूसरे एंड से, जो इंटरनेट आपको देगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, 2811 यूज कर लेते हैं, क्योंकि सिमुलेटर है तो लोड तो ज्यादा देना नहीं, ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब उठाओ लगाओ कितना भी। रियल में तो सोच समझ के लगाना पड़ता है। यहाँ पे राउटर ऑन क्लिक करिए, यहाँ जहाँ लिखा है, और इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम हो सकता है पी या ISP, ठीक है ना। आप सपोज करिए BSNL से ले लिया, और ये कौन सा राउटर हो गया, ठीक है, आपने लिया है। अब अपने कैंपस में मुझे यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई जोड़ने हैं। तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे, अब एक से ज्यादा जोड़ने होते तो हमेशा स्विच लगाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आप ऐसे स्विच लगाएंगे, ये हमने स्विच लगाए, सारे स्विच हैं। तो अगर मुझे राउटर हो गया, सारे स्विच को लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक स्विच लूंगा, क्लिक करें। ये स्पीच है सेकंड वाला, नीचे लिखा जाएगा, पहले वाला स्पीच को ही आपको उठाना है अभी, क्योंकि आप अभी उस स्टेज पे हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अभी आप पहले सीख रहे कैसे जोड़ा जाए, फिर उस पर कैसे काम किया जाए, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर का जो राउटर है, स्पीच है, वो कंप्लीट है। इसको यूज करें और लगा दें। आप एक 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 स्पीच के अंदर अगर मैं से क्लिक करूं, तो स्पीच के अंदर आप देखेंगे तो कितने पोर्ट हैं, 24 पोर्ट हैं। तो मुझे 24 से तो ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना है, ठीक है। तो 24 से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना, एक स्पीच से दूसरा स्पीच भी लगा सकते हैं, दूसरा स्पीच लगा दीजिए, तीसरा लगा सकते हैं, जोड़ते हैं। और फिर यहाँ से मैं यहाँ क्लिक करके कंप्यूटर लगा देता हूँ। कुछ कंप्यूटर यहाँ लगाया है, कुछ लैपटॉप लगा लेते हैं। ये कंप्यूटर यहाँ लगा देते हैं, लैपटॉप। कैंपस में कुछ लोग होंगे जो वाईफाई से जुड़ेंगे, तो इसी में ऊपर जाएंगे, ये वायरलेस वाले पे क्लिक करें, पहले नंबर का एक्सेस पॉइंट लेना आपको, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, क्लिक करें और लगाएं, ठीक है ना। इसको मैं सेव भी करता जा रहा हूँ साथ के साथ। अब इसके बाद कैंपस में कुछ डिवाइस वाईफाई से भी जुड़ेंगी ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए कुछ वाईफाई डिवाइस से भी ले लेता हूँ। ये वायरलेस नीचे यहाँ इस पे क्लिक करें, ये यूजर वाला कंप्यूटर, लैपटॉप, आगे बढ़ते चले जाएं। इस पे आपके पास में ये स्मार्ट टैबलेट है, टैबलेट जोड़ दें। और स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस जोड़ दें। क्योंकि इस एक्सेस पॉइंट पे कोई पासवर्ड नहीं है, तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। अभी जैसे आपके सामने जुड़ गया। अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, लोकल लेवल पर वाईफाई से जुड़ने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करके वही दिखा देता हूँ, लगे हाथ क्लिक किया, कॉन्फ़िग। अब इसमें दो पोर्ट है, एक तो आपका ये जुड़ा है पॉइंट पोर्ट 0, और दूसरा पोर्ट 1। पोर्ट 0 का मतलब है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जोड़ना, और पोर्ट 1 का मतलब है ये वाईफाई वाला पोर्ट। वाईफाई किस नाम से दिखे यहाँ पे, वो नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया मोटवाल, ठीक है ना, या यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। और पासवर्ड, WP पासवर्ड, ये बहुत तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ये आपको बाद में पढ़ने की जरूरत है, गूगल से भी पढ़ सकते हैं सबसे, कि हर पासवर्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, किसमें अच्छा सिक्योर है, कौन लेटेस्ट है, वो सब भविष्य भविष्य में आप पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल पासवर्ड हम WP ले लेते हैं, और यह कह रहा है कि 10 डेसिमल का हेक्साडेसिमल पासवर्ड डाल दो। ABCDE 1 2 3 4 5, 10 डिजिट का हो गया। और मैं इसको बंद कर दिया। जैसे मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया, यहाँ से ब्रेक हो गया, क्योंकि अब इन्हें जोड़ने के लिए पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ क्लिक किया टैबलेट को, और टैबलेट को इस वाईफाई से जोड़ना हो, जैसे आप लोग भी जुड़ते हैं ना लोकल में वाईफाई, तो पहली बार दबाते हैं, वही वाला काम कर रहे हैं। कॉन्फ़िग में जाएं, वायरलेस में जाएं, और यहाँ पे किस SSID मतलब किस से जुड़ना चाहते हो, तो हमने उसका नाम रखा था मोटवाल, मोटवाल जो सिग्नल, उससे जोड़ दीजिए। पासवर्ड इसका आपको बता दिया, WP पे पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है, ABCDE 1 2 3 4 5। और मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं बंद करूंगा और मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जैसा कि अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। उनको भी जोड़ सकते हैं।
इधर लैपटॉप भी जोड़ सकते हैं, ये आपका कॉन्फ़िग, वायरलेस, पासवर्ड, मोटवाल, और WP डाल देंगे, ABCD 1 2 3 4 5, इसको बंद करेंगे, ये भी जुड़ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये डिवाइस सिलेक्शन है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक डिवाइस और लूंगा, कंप्यूटर लिया और मैंने इसको लगा दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है। तो आज आपका काम इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि परसों हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल शुरू में मैं थोड़ा धीरे चलूंगा ताकि आप लोग इसको तैयार रखें। आ, मैं अभी ग्रुप में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको डाउनलोड करिए और उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके जितना काम अभी मैंने किया है इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है। कि डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए और उसको रखिए। तो जो भी मैं करता जाऊंगा उसको आप करते रहिए, और अगले आपका जो भी मैंने सेशन शेड्यूल किया उसमें खत्म करने की पूरी कोशिश करें। और नेक्स्ट सेशन में केबल प्लस IP एड्रेस, दो चीजें मुझे आपको बतानी है। तो पहले अगर आप यहाँ तक कर पाएंगे तो मैं उसको फास्ट कर पाऊंगा। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसको मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है। तो पहले आप बताइए क्या कर पाएंगे सारे लोग, और जिनके 2 वीक हो गए वो अपना डिटेल भेज दें, एक बार सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए मैं कर दूंगा उसको। ठीक है ना। तो अभी मैं इसको इतना ही रखता हूँ ताकि बोर मत होइए। इसको पहले करिए, मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है ना। इसको बना लीजिए, उसका कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद हम तेजी से भागेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंजॉय करो और परसों मिलते हैं, अल्टरनेट डेट एज पर शेड्यूल। थैंक फॉर टुडे। नाइस। गुड नाइट।